आपको माध्य निकालने का एक बेस्ट तरीका, जो कि आप इसको बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है ये आपको बार बार क्या करता है, रिपीटेशन करता रहता है, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन इसको जो बनाने के लिए तरीके जो जान जाते हैं वो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी निम्नलिखित बंटन के मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। जैसे मान लो कि हर किसी के गली में बच्चे होते हैं, उनके भी क्या होता है, खर्च होते हैं। तो दैनिक खर्च यहाँ पे आपको एक तरह से दिया हुआ है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है, दैनिक खर्च जेब दिया हुआ है और माध्य जेब खर्च बराबर 18 रुपये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे कह रहा है कि लूप एफ थे, यानी कि जो एफ का जो मान है उस एफ का मान आप क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, उस एफ का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको एक एक करके पहले समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ आपको कि दैनिक जेब भत्ता जो कि रुपये में दिया हुआ है, यानी कि प्रत्येक जो भी बच्चे होते हैं, है ना, जैसे 11 से 13 रुपये खर्च करने वाला बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, 7। बच्चों की संख्या जिसको हम लोग FI बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि वैसी संख्या जो बार बार आती है। यानी कहने का मतलब है कि 11 से 13 रुपये खर्च करने वाला मतलब बच्चों की संख्या हो जाएगा 7 गो। 13 से लेकर 15 तक खर्च करने वाला, 13 से 15 रुपये खर्च करने वाला बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, आगे कह रहा है कि 15 से 17 रुपये खर्च करने वाला बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, 9। 17 से लेकर 19 यानी रुपया खर्च करने वाला कितना हो जाएगा, 13। लेकिन इसी को नहीं पता है कि 19 से लेकर के 21 रुपया खर्च करने वाला आखिर कितने बच्चे हैं। तो उसी को हम लोग क्या करना है, एफ ज्ञात करना है। फिर 21 से 23 रुपया खर्च करने वाला 5 लड़के हैं और 23 से 25 रुपया खर्च करने वाला 4 लड़के हैं। यानी कि इतना चीज़ तो पता है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि दैनिक जो आपको माध्य दिया हुआ है, जेब खर्च जो होता है वो 18 रुपया है, जो हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम इसके माध्यम से हम लोग मध्यमान को हम लोग बोलते हैं मिडबिन। तो मिडबिन को हम लोग क्या करते हैं, एक्साई मानते हैं। और एक्साई निकालने का तरीका है कि आप दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए। जो ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 11 से 13, तो इस वर्ग अंतराल को क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा। तो वर्ग अंतराल को जोड़ने के बाद आपको 2 से भाग देना होगा। यानी कि आपको पता होगा फॉर्मूला कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, यानी कि मध्य बराबर मध्यमान बराबर। तो आपको पता है यहाँ पर 11 और 13 जोड़ेंगे कितना होगा, 11 13 कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो हम 24 को आधा करेंगे कितना होगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। एक बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हम बार बार जोड़ करके बार बार भाग करके हम ये कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसके जो एक बार आपने 12 निकाला है और इधर आपने वर्ग अंतराल यहाँ पर जो देखा है, उस वर्ग अंतराल के जरिए आप आसानी से इसको पूरे टॉपिक्स को बिना देखे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखेंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 11 से 13 दोनों को जोड़ने पर आया 24 और उसका भाग दिया 2 से हो गया कितना, 12। अंतराल कितना का है, डिफरेंट बिटवीन 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 2। यानी कि अगर यहाँ पे हर बार जो डिफरेंटली है वो 2 का है। कितने का, 2 का। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, जो भी पहला अंक हमने निकाला उसी में क्या करना है, 2 जोड़ते जाना है। 2 क्या करना है, जोड़ते जाना है। यहाँ पे 12 के बाद 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 14। फिर 14 के बाद कितना होगा, 16। 16 के बाद कितना होगा, 16 के बाद हो जाएगा 18। 18 के बाद कितना हो जाएगा, 20। 20 के बाद कितना हो जाएगा, 22। 22 के बाद कितना हो जाएगा, 24। यानी कि अब इसको मिला लीजिए, या कि दोनों अंक अगर कहीं अगर आगे पीछे अगर हो जाता है तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमने दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाया है। और आसानी से इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए एक लाइनिंग की और ज़रूरत पड़ेगी, जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमको ये बात पता है कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा FI बटा में सिग्मा FX बटा में सिग्मा FI। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इन दोनों को क्या करना होगा, गुना कराना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना कराएंगे। किसको, यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं एक बॉक्स बना करके FI और XI। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 7 कितना हो गया, 84। 14 6 कितना हो जाएगा, 84। 16 9 कितना हो गया, 144। 144। 13 18 इसको गुना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे गुना कर लीजिए। जैसे कि 18 13 है, 18 13, तो 13 8 कितना हो गया, 13 8 104 और 13 कम 13 13 10, 13 10 हो जाएगा आपको 23। 13 10 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 234। कितना हो जाएगा, 234। फिर आपको क्या करना है, गुना करना है 20F में। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 20F। फिर 22 से 5 में, तो 22 पे से कितना हो जाएगा,
10, 22 × 5 = 110 और 4 से गुना करेंगे 24 में, तो 24 का कितना हो जाएगा 96। अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आप अच्छे तरह से कर लेते हैं, एक बार फिर से कन्फ्यूजन के लिए हम गुना कर लेते हैं। जैसे 13 × 8 = 104 होता है, 13 × 8 = 104 हासिल हो जाएगा कितना 10, 13 × 13 = 10 30। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 24 हो गया 96। ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ये पॉइंट्स कितने हैं जो पता नहीं है, आपको यहाँ पे प्लस करना होगा। तो 10 × 6 कितना हो गया, 7 × 6 कितना हो गया 13, और 13 और 9, 9 × 3 = 12, 22, 22 और 13, 22 13 35, और 35 और 9, 9 × 5 = 14, यानी कि 44। यानी बात करें इसकी सिग्मा FI बराबर 44 + F, क्योंकि आपको 44 + F यहाँ पर ही हो जाएगा। लास्ट पॉइंट हम इसको देखेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा, तो 4 × 4 = 8, 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 16, 16 और 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 16 × 6 = 22, 22 के 2 हाथ से 2 हो जाएगा, 8 8 16, 16 4 20, और 20 से 3 23, 23 से 1 24, और 24 और 9, 24 9 4 13, 33, और 33 में 2 जोड़ देंगे, 33 से 2 कितना हो गया 35, के 5 हासिल कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 1 यानी 3 ऑलरेडी पहले से था, अब 1 ही है, तो 3 कितना हो गया 4, और 4 2 6, और 6 1 7, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 प्लस में 20F, यानी कि 20F प्लस कर सकते हैं। यानी कि आप प्लस बाद में या पहले आपको जिधर मन करता है उधर आप लिख सकते हैं, यानी कि 752 प्लस में 20F लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अगर आपको इतना पता हो जाता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको माध्य बराबर, क्या दिया हुआ है माध्य बराबर, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं या फिर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, माध्य = 18 दिया हुआ है। तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है x बार, जिसको सिग्मा FI xi बटा में सिग्मा FI होता है। इतना का मान आपको दिया हुआ है 18, और इसका मान आपको दिया हुआ है, इसका मान हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं 752 प्लस में 20F, कितना 752 प्लस 20F। आप यहाँ पे क्या करेंगे 752 प्लस 20F, और बटा में ये भी आपका मान निकल चुका है, यानी कि 44 + F, 44 + F को हम क्या करेंगे यहाँ पर निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 44 + F। अब यहाँ पर हम सभी को यह बात पता है, कहते हैं क्या कि तिरछा तिरछे गुन्ना और खोज रहे हैं मुन्ना। इसलिए आप उन सभी चीज़ों को अगर पूरी तरह से अगर दिमाग लगाते हैं तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अब इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना कराएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 18 चौके कितना हो गया 72, 72 के 2 हाथ से कितना हो जाएगा 7, फिर 18 चौके 72 और 72 और 7, 72 7 कितना 79, कितना होगा 79, यानी कि वो कहने मतलब 7 9 और प्लस में 18F हो जाएगा। 18F = 752 और प्लस में 20F, कितना 20F। अब यहाँ पर क्या करना है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सजातीय। क्या बोलते हैं सजातीय। तो सजातीय को क्या करेंगे एक तरफ करेंगे, जो विजातीय होगा उसको एक तरफ करेंगे। यानी कहने का मतलब कि F यहाँ पर भी है और F यहाँ पर भी है, दोनों का कैटेगरी सेम टू सेम है। तो हम क्या करेंगे F वाले को एक तरफ और बिना F वाले को एक तरफ कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि 792 और माइनस में 752 = 20F माइनस में 18F हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, इस पॉइंट को आपको देना पड़ेगा। 792 में से 752 घटेगा तो कितना बचेगा, आपको घटाना होगा। यानी कि 2 में से 2 घटा 0, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, और 7 में 7 गया तो खत्म। यानी कि यहाँ पे बच जाएगा आपका 2F बच जाएगा। इसलिए F बराबर आप इसको 20 गुना 40, यानी F बराबर कितना हो जाएगा 20, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको बार बार पूछते रहता है। अगर आप इस पूरे मैथ्स को अगर एक बार ध्यान से देख ले तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप इसको पूरी तरह से कंप्लीटली समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।